वायरल लीड एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन भूमि के साथ एक डेट पर जाता है, पर वहाँ पे सब कुछ अच्छा नहीं जाता और उसी वक्त हम देखते हैं मियोन संग जो कि भूमि की भी दोस्त है वो आ जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम भूमि और मियोन संग को एक साथ देखते हैं। वो दोनों हॉबिन को देख रहे थे। हॉबिन बहुत ज़्यादा चुप है और सोच रहा है मैं क्या करूँ अब। मैंने तो ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिया, हम दोनों दोस्त हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा था मैं उसे जानता हूँ, मैंने तो ऐसा कहा था कि हम लोग क्लोज है, हम लोग दोस्त हैं। आई एम सॉरी भूमि, वो एक्चुअली मेरा दोस्त नहीं है। मियोन संग उसे देखते हुए कहता है कि हम लोग दोस्त हैं। हॉबिन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, सोचने लगता है हम एक्चुअली दोस्त नहीं हैं क्योंकि मैं चाहता था कि तुम सोचो कि मैं पॉपुलर हूँ। तभी भूमि कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो, मुझे लगा कि तुम दोनों क्लोज हो। हॉबिन सोचता है मैंने तुमसे झूठ कहा है पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ भूमि। पर तभी मियोन संग कहता है हाँ हम लोग सेम क्लास में हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग दोस्त हैं। ये सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा चौंकता है और सोचने लगता है क्या रुको, क्या कहा उसने, किस बारे में बात कर रहा है वो, हम लोग तो दोस्त नहीं हैं। उन दोनों को आमने सामने देखते हैं। मियोन संग तभी कहता है हॉबिट, वो कहता है नहीं हॉबिन, और फिर सोचता है वो मेरा नाम भी नहीं जानता, हम लोग दोस्त कैसे हो सकते हैं। मियोन संग कहता है तुम वही बंदे हो ना जो कि यूट्यूब वीडियोस बनाता है। पर हॉबिन उसकी तरफ देख रहा है और सोचता है तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं कितना ज़्यादा फ्रिक्ड आउट हो चुका था। मैंने भूमि से झूठ बोला था कि हम लोग दोस्त हैं, पर तुमने तो आसानी से बोल दिया कि हम लोग दोस्त हैं। तभी मियोन संग उसकी तरफ देखते हुए कहता है अरे हम तीनों ने तो सेम ही ड्रेस पहना हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं तीनों रास्ते से जा रहे होते हैं, पर हॉबिन के मन में कुछ और ही चल रहा है। वो अपने आप से पूछता है हम तीनों में से कौन से जोड़ों को देखने में सबसे अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली मैं तो इसमें आता भी नहीं, इवन कोई भी नॉर्मल बच्चा जिसे अब तक इन सब के बारे में नॉलेज भी नहीं हुआ है वो भी उसका आंसर दे देगा। आंसर हूँ मैं, इन दोनों से बाहर हूँ। ऑब्वियसली उन दोनों को एक दूसरे के साथ देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब सोचते हुए वो रुक जाता है। भूमि और मियोन संग आगे जा रहे होते हैं, तभी दोनों पीछे देखते हैं और कहते हैं है क्या हुआ है। वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। एक्चुअली मेरा इनग्रोन टोनल की वजह से मुझे उसे निकालना है, पर मन में उसके कुछ और ही चल रहा है। वो सोच रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्फीरियर हूँ, मैं इन दोनों के साथ नहीं जा सकता। उसकी इनग्रोन टोनल की बात दोनों को हजम नहीं होता। पर हॉबिन सोचने लगता है मैं सच में बहुत बड़ा आइडियट हूँ, अगर मुझे बहाना देना ही था कोई अच्छा सा बहाना दे देता, ये कैसा बहाना है। कुछ देर बाद हम भूमि को देखते हैं, वो उसे जाते हुए देख रही थी पर मन में सोचती है काश वो रुक जाता। वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्नैपर को, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और सोचने लगता है व्हाट इज़ दैट डम्बेस्ट डूइंग बॉय। वो अभी भी यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहा है, सारे के सारे कमेंटेटर्स कमेंट कर रहे हैं लॉल इनग्रोन टोनल, सच में ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। कुछ देर बाद देखते हैं स्नैपर उसके सामने जाता है। हॉबिन उसे देखते ही बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, पर तभी देखते हैं स्नैपर उसके मुंह को बंद कर देता है और कहता है क्या कर रहे हो तुम, अगर तुमने ऐसे कहा तो वो लोग तुम्हारी आवाज़ सुन लेंगे। मैं बस ऐसे जा रहा था और तभी तुम्हें देखा। आखिर वो किस तरह की बहाना थी, एक इनग्रोन टोनल, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तभी तुम्हें वहाँ से भागना था। तभी देखते हैं हॉबिन उसे सर से मारता है और बाहर से निकलने की कोशिश करता है और कहता है क्या चाहते हो तुम, तो फिर मैं क्या करता वहाँ पे। और हाँ मैंने जो कहा वो सच ही है, उन दोनों के सामने मैं एक इनग्रोन टोनल जैसे ही लग रहा था। ऑब्वियसली मैं भूमि के साथ बिलोंग नहीं करता, वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे लड़के डिजर्व करती है। पर तभी स्नैपर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और कहता है भाई अभी यहाँ पे इसका ज्ञान आने वाला है। रोमांस वो एक कंपटीशन की तरह है, तुम्हें पता है। उसकी फेस को ऐसे देख के वो सोचने लगता है इसे आखिर क्या हुआ अभी। वो कंटिन्यू करता है और कहता है ये एक कंपटीशन है जहाँ पे बहुत सारे बंदे एक ही लड़की के पीछे पड़ेंगे और उसकी दिल जीतने की कोशिश करेंगे। हाँ हो सकता है तुम्हारा ओपोनेंट वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, पर फिर भी तुम्हें हार नहीं मानना है। हॉबिन कहता है अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो फिर मैं हारूंगा भी तो नहीं ना। ये सुन के स्नैपर गुस्से में कहता है यू फकिंग इडियट। पता है एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉल कोच था, उसने अपने प्लेयर्स से ये कहा था जो कि हार मानने वाला था। उसने कहा था अगर तुमने मैच शुरू होने से पहले ही हार मान ली तो फॉर श्योर कि तुम कभी भी मैच को जीतने नहीं वाले। क्या तुम्हें सच में लगता है ये सही टाइम है गिव अप करने का। मुझे बताओ कौन थी वो जो कि तुमसे डेट के लिए पूछी थी, कौन थी वो जो कि तुम्हारे लिए कॉफ़ी खरीदी थी। अगर वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं होता तो क्या वो ये सब तुम्हारे लिए करता। ये सुन के हॉबिन को बहुत बड़ा झटका लगता है, उसे रियलाइज़ होता है स्नैपर की बात। वो तभी कंटिन्यू करते हुए कहता है
याद है तुम्हें जब तुम वहाँ से आ रहे थे, मैं देख रहा था उसकी फेस, वो बहुत ज़्यादा सैड थी। यहाँ तक कि वो तुम्हें अच्छे से गुड बाय नहीं कह पाई थी, शायद उसे बुरा लगा था। ये सुनकर हॉबिन करीब करीब रोने लगता है। पता है तुम्हें, तुम जीतने ही वाले थे, तुम इस गेम को जीतने वाले थे। और तभी देखते हैं हॉबिन उसे हक करता है, रोते हुए कहता है थैंक यू, सच में तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, मुझे भूमि को बोलना ही होगा। पर स्नैपर भी बहुत खुश होते हुए कहता है ऑलवेज हम लोग दोस्त है ना, गुड लक हॉबिन। और तभी देखते हैं हॉबिन जाने लगता है। पर तभी स्नैपर सोचने लगता है बिल्कुल, हमें तो यही चाहिए ताकि लाइव स्ट्रीम को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। वो फिर से लाइव स्ट्रीम चालू करता है और बहुत ही ईविल सा स्माइल देने लगता है, खुश होकर दौड़ने लगता है। पर तभी वो सामने किसी को देखता है और चौंक जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम भूमि को देखते हैं जो कि हॉबिन को देख के बहुत ज़्यादा चौंकी हुई है और कहती है क्या तुम्हारा इनग्रोन टेल वो ठीक है? हॉबिन कहता है नहीं, तुम मेरे लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। हम मियोनसंग और भूमि को बैठे हुए देखते हैं। मियोनसंग कहता है अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारा इनग्रोन टेल वो निकाल सकता हूँ, मैं इसमें माहिर हूँ। पर हॉबिन कहता है नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। और तभी देखते हैं मियोनसंग बाहर से उठता है। हॉबिन तो पहले डर जाता है और सोचने लगता है शायद वो उसे ही मारने आ रहा है। पर तभी भूमि कहती है दरअसल मियोनसंग का नेक्स्ट वीक एक मैच है जिसकी वजह से उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। पर यह सुनकर हॉबिन सोचता है क्या मैच? मुझे लगा कि वो दोनों डेट पे आए हैं, मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था। मियोनसंग जाने लगता है। पर तभी घूम के हॉबिन को कहता है हॉबिन तुम सच में एक बहुत अच्छे फाइटर हो। ये सुनकर हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी है, वायरल हिट है ना। ये सुनकर हॉबिन और चौंकता है। मियोनसंग जैसा बंदा उसकी वीडियोस को देखता है। तुमने डैमेज को रिड्यूस करने के लिए पंचेस को पहले ही रोक दिया था, तुमने नेक्स्ट मूव नहीं किया, ये ऑन पर्पस था राइट? ये सुन के हॉबिन पूरी तरह से चौंकता है और सोचने लगता है क्या नेक्स्ट मूव? तभी मियोनसंग जाते हुए कहता है तुम्हें पता है राइट नेक्स्ट मूव क्या है? हॉबिन सोचता है क्या नेक्स्ट मूव? मुझे लगा कि मुझे ही सिर्फ उस चैनल के बारे में पता है, पर उसे नेक्स्ट मूव के बारे में कैसे पता है? सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम भूमि और हॉबिन को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं। वो कहती है तुम क्या कहना चाहते थे? तुमने कहा कि तुम वापस आए, मुझसे कुछ कहना था। हॉबिन बहुत ज़्यादा नर्वस है और कहने लगता है मुझे कुछ कहना था। वो अपने हाथ को नीज के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से घिसने लगता है और बहुत ही नर्वस होते हुए कहता है तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? ये सुन के भूमि बहुत ज़्यादा हैरान होती है, शर्मा जाती है और कहती है जो कि ऑनेस्ट हो। ये सुन के हॉबिन की पूरी तरह से फट जाता है क्योंकि उसने पहले ही डेट में भूमि से झूठ कहा था। तभी भूमि भी कहती है और तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है? ये सुन के हॉबिन सोचता है मुझे कैसी लड़की पसंद है? ओके, मैं इस बार उसे ऑनेस्टली बता दूंगा। भूमि चुई मेरा टाइप है। भूमि भी उसकी तरफ देखती है, बहुत ज़्यादा शर्माती है। पर तभी कहता है बताने से पहले, और हॉबिन को वहाँ से पीछे से बाल पकड़ते हुए खींचता है। मुझे पता है तुम फिल्म कर रहे थे, पर क्यों? पर तभी वो स्नैपर का चेहरा देख के पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसके मुंह बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है और उसकी नाक से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। स्नैपर किसी तरीके से कहता है भागो। पर तभी उसके सर पे और एक बहुत खतरनाक लात पड़ता है। वो बहुत दूर जाके गिरता है। वो लोग पीछे देखते हैं, पीछे और कोई नहीं, पागो था। वो कहता है थैंक यू ब्रॉडकास्ट करने के लिए, इसी से मुझे तुम्हारे लोकेशन का पता चला। मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगा। भूमि चिल्ला के कहती है क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ, क्या लगता है तुम? पर तभी हॉबिन कहता है भूमि घर जाओ। पागो ये सुन के कहता है कोई कहीं नहीं जा रहा है। वो तो बिल्कुल नहीं। ये बीच जब मैंने इससे नंबर मांगा था ऐसा एटीट्यूड दिखाया था कि उसे ये सब पसंद नहीं है, और अभी तुम्हारे साथ है। अब देख के लगता है वो एक्चुअली टोटली एक स्लट है। ये सुन के हॉबिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर तभी उसे उसी चिकन हेड का टीचिंग याद आता है। उसने कहा था कूलनेस ना खोने के लिए, और वो यही सोचता है नहीं, मुझे अपना दिमाग शांत रखना होगा। और तभी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है पागो क्या तुम फिर से मुझसे पीटना चाहते हो? तुमने अब तक नहीं सीखा है ना? वो स्माइल करने लगता है और फिर से वही बात कहता है तुम्हारे सर पे तो बाल भी नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वही है, तुम्हें सबसे पहले अपने ओपोनेंट को गुस्सा दिलाना है। ये सुन के सच में पागो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। वो भूमि को धक्का देते हुए कहता है हट जाओ लड़की। और तभी हॉबिन को पंच मारने के लिए आगे आता है और कहने लगता है मेरे सर में बाल नहीं है, ये हेयर लॉस की वजह से नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपने बाल को शेप किया है। हॉबिन सोचने लगता है मैं कर सकता हूँ। वो फिर से वही टेक्निक उसके ऊपर आजमाने जाता है, वही टेक्निक से उसके पंच को रोकने जाता है। पर इस बार कुछ अलग होता है। पागो एक अपर कट मार के हॉबिन की जॉ पे बहुत जोर से हिट करता है।
हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पागो कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारी वीडियोस देखता नहीं हूँ? मैं जानता हूँ तुम इस मोब का यूज़ करने वाले हो। और तभी हॉबिन को चिकन हेड की बात याद आता है। उसने कहा था, तुम इतना फूल तो ज़रूर नहीं होगे ना, अपनी एक ही टेक्निक को बार बार दूसरों पर इस्तेमाल करते रहोगे, क्योंकि एक बार ये काम किया इसका मतलब ये नहीं कि बार बार वो काम करेगा। और इस टेक्निक को कोई भी अपरकट की मदद से एक ही बार में ख़त्म कर सकता है। भूमि को देखते हैं, पाको के 2 चेले उसे पकड़े हुए हैं। वो चिल्ला के कहती है, हॉबिन सोचने लगता है, मेरा सर अभी चकरा रहा है क्योंकि मुझे अपने जॉब पे हिट लगा है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं अब क्या करूँ मैंने तो उसका कोई दूसरा वीडियो देखा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं है नेक्स्ट मूव क्या है जिसके बारे में मियोन संग बता रहा था। मुझे अब कोई आइडिया नहीं कि आगे मैं क्या करूँगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो रहा है। और तभी पागो को देखते हैं, वो उसकी तरफ आगे आ रहा था। हॉबिन सोचता है, मेरा घर बहुत बड़े बड़े ऊंचे बिल्डिंग के नीचे है, शायद इसीलिए मैं भी सोसाइटी के सबसे निचले फूड चेन पर ही रहता हूँ। सभी मुझे पीटते हैं, सभी मुझे मारते हैं। शायद इसीलिए जब मुझे एक यूट्यूब सक्सेस मिला, वो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैंने कोई लॉटरी जीता है। मैं उस वक्त भी लकी था जब मुझे वो एक सीक्रेट यूट्यूब चैनल मिला जिससे मैं बहुत अच्छी फाइटिंग टेक्निक सीख रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है मुझे एम्बैरेसमेंट फील होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं पैसे कमा पा रहा हूँ तब तक मुझे बिल्कुल नहीं होता। मैं पैसे कमा पा रहा हूँ, अगर मैं पैसे कमा के इस पॉवर्टी से, इस गरीबी से दूर भाग पाऊँगा तो फिर मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊँगा। उसके सामने तो एम्बैरेसमेंट कुछ भी नहीं है। पर मेरा सिर्फ एक ही कंप्लेंट कि मैंने अपने ऊपर कोई भी एफर्ट नहीं डाला है। कैसे फाइट सीखना है उस बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता, और शायद इसीलिए आज मुझे यहाँ पे एक्सपोज होना पड़ रहा है। पागो और एक बार उसे बहुत जोर से किक मारता है। तभी बारिश शुरू हो जाता है। पागो के साथ साथ अब पागो के दोस्त वो भी मिलके उसे मारने लगते हैं। हॉबिन सोच रहा है, अब मैं फिर से वही जगह पे आ गया हूँ, यूट्यूब चैनल खुलने से पहले जहाँ पे मैं था। जब मुझे पीटा जाता था मैं हमेशा उसे एक्सेप्ट कर लेता था। आफ्टर ऑल वाउंड्स जो होंगे वो टाइम के साथ साथ हील हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि जो दाग मेरे ऊपर पड़ने वाले हैं वो कभी भी मिटने वाले हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब दिखते हैं। उसकी नाक, मुंह, हर जगह से खून निकल रहा है। वो कहता है, जाने दो। पागो हंसते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? जाने दो? वो कहता है, प्लीज़ जाने दो भूमि को जाने दो। भूमि को उसके 2 चेले पकड़े हुए हैं। पागो हॉबिन को अभी भी मारे जा रहा है। वो सोच रहा है, मैं नहीं चाहता कि वो ये सब देखे। मैं नहीं चाहता कि वो देखे मैं कितना ज़्यादा पैथेटिक हूँ, कितना ज़्यादा कमज़ोर हूँ। मुझे उसे घर भेजना ही होगा मुझे किसी भी तरीके से। क्यों मैं? और तभी देखते हैं वो पागो के सामने झुक जाता है और बैठते हुए उसे कहता है, आई एम सो सॉरी। पर उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा है, क्यों किसी लड़की के सामने मुझे इस तरह से कवर्ड बनना पड़ रहा है, इस तरह से कमज़ोर दिखना पड़ रहा है, क्यों? पागो हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये माफ़ी ये मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ तुम सारे यूट्यूब के सामने अपना पैंट उतारो और फिर मुझसे माफ़ी मांगो, क्योंकि अभी लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे लोग हैं जो कि देख रहे हैं। तभी हॉबिन सामने देखता है, सामने पागो फिल्मिंग कर रहा है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पीटा गया है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो रोते हुए हॉबिन से कहता है, सॉरी हॉबिन, सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। वो रोने लगता है। पागो फिर से कहता है, अगर तुमने अपना पैंट उतार दिया और मेरे वीडियो के लिए कुछ बज क्रिएट कर दी तो फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें घर भेजा जा सकता है कि नहीं, तुम्हें अकेला छोड़ा जा सकता है कि नहीं। हॉबिन तभी सामने देखते हुए चौंकता है और सोचने लगता है, सबसे सैडेस्ट थिंग ये नहीं कि स्नैपर मेरी फिल्मिंग कर रहा है या फिर मेरी ऐसी हालत कैमरा में कैद हो रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा सैडेस्ट थिंग है मेरा क्रश जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसके पास मुझसे ज़्यादा करेज है वो। और तभी हम देखते हैं भूमि को, उसने पागो को एक बहुत ही कस के थप्पड़ मारा है। पर तभी देखते हैं पागो उसकी ट्रैक सूट को ग्रैब करता है और उसे गाली देने लगता है। और तभी स्नैपर को कहता है, हे स्नैपर, कैमरा को दूसरी तरफ घुमाओ, मैं नहीं चाहता कि सब कोई इस वजह से मेरे पीछे पड़ जाए। पर तभी जब वो पीछे देखता है वो पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं हॉबिन अपना पैंट उतार रहा है और मन में सोचने लगता है, आई गेस मैं अब से खुद को एक मर्द नहीं कह पाऊँगा। हाँ मुझे पता है मैं उसे फाइट में हरा नहीं सकता, तो फिर अभी मुझे अपनी क्रश को बचाने के लिए सबसे बुरा रास्ता जो हो सकता है वही करना पड़ेगा। और तभी देखते हैं वो अपने पूरे ड्रेस खोल देता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे व्यूअर्स के लिए बच क्रिएट कर दी, तो अभी उसे जाने दो। स्नैपर को ये देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहता है, हॉबिन
पाक को हंसने लगता है और कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब तो तुम्हें यूट्यूब छोड़ना ही होगा। भूमि देख रही थी सामने, पर तभी वो पीछे घूमती है और अपना आँख बंद कर लेती है। हॉबिन सोचने लगता है, बाय भूमि, ये है मेरा लास्ट एक्ट ऑफ रेबिलियन। और तभी देखते हैं वो अपना बचा कुचा जो छोटा सा पैंट था वो भी उतारने लगता है। पाक को चिल्ला के कहने लगता है, नहीं 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 नहीं, अपने बॉक्सर्स ऐसे मत उतारो। अगर तुमने अपना वो दिखा दिया तो शायद मेरा अकाउंट परमानेंटली बैंड हो जाएगा। हॉबिन तभी देखते हैं वो उतार ही रहा था, पाक को चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं। तभी देखते हैं वहाँ पे मियोन सांग आता है, पैंट को पकड़ के वो उसे उठा लेता है और कहता है, हॉबिन तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तभी देखते हैं मियोन सांग पागो की तरफ आगे जाने लगता है। हॉबिन सोचता है शायद मियोन सांग ने पागो का लाइव स्ट्रीम देख लिया था। और तभी देखते हैं मियोन सांग जाके एक एक करके पहले तो उसके 2 दोस्त या फिर 2 चेले को बहुत बुरी तरीके से मारता है। बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। आखिरकार वो एक एमएमए फाइटर है, तो समझ सकते हो किस तरह से मार रहा होगा। और तभी देखते हैं वो पागो की तरफ आगे जाने लगता है। पागो डर जाता है और कहता है, रुको, एक मिनट रुको मियोन सांग। पर मियोन सांग को अब कौन रोकने वाला था। वो जाते ही उसे बहुत ही खतरनाक एक पंच मारता है। और तभी कुछ देर बाद आ जाता है, क्या तुम ठीक हो? हॉबिन सामने देख के चौंकता है और सोचने लगता है, और ये मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा, भूमि। और तभी मियोन सांग को देखते हैं, वो भूमि के पास जाके कहता है, भूमि क्या तुम ठीक हो? भूमि हॉबिन को देख रही थी और कहती है, मियोन सांग मैं ठीक हूँ, पर देखो ना उन लोगों ने हॉबिन के साथ क्या किया है, देखो। पर तभी देखते हैं मियोन सांग उसे पास से ले जाते हुए कहता है, चलो भूमि चलो अभी यहाँ पे। पर भूमि कहती है, नहीं हम उसे यहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। पर मियोन सांग कहता है, अभी उसके लिए सबसे अच्छा यही है कि उसे यहाँ पे अकेला छोड़ दिया जाए। अभी भी बारिश हो रहा है, वो दोनों उसे छोड़ के जा रहे हैं। हॉबिन वहीं पे बैठा हुआ है। भूमि एक बार पीछे देखती है, फिर वापस घूम जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं बारिश थम चुका है, फाइट वो ख़त्म हो चुका है। और सिर्फ फाइट ही नहीं, मैं भी ख़त्म हो चुका हूँ। उसके साथ वहाँ पे हम स्नैपर को देखते हैं और वहीं पे हम देखते हैं वो रोते हुए कहता है, इन द एंड मुझे स्नैपर पर भी गुस्सा नहीं आ रहा है, या तक कि पागो, मुझे उस पर भी कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। अगर मैं किसी के ऊपर गुस्सा हूँ तो वो हूँ मैं खुद के ऊपर गुस्सा हूँ। वो बहुत ही ज़ोर से वहाँ पे रोने लगता है और तभी कहता है, क्यों मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ? क्यों मुझे ऐसे जीना पड़ता है? मुझे खुद को मारने का मन कर रहा है, खुद को चीरने का, फाड़ने का मन कर रहा है। तभी हम पागो की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है, हे एवरीवन, मैं हूँ पागो यूट्यूब से। अपने उन सारे हेटर्स को कमेंट करते हुए गाली देते हुए कहता है, जिन को मैं पसंद नहीं हूँ वो यहाँ से भाग जाए। मुझे सिर्फ वो लोग चाहिए यहाँ पे जो कि मुझे पसंद करते हैं। ये सुन के उसके हेटर्स तो बाहर से चले जाते हैं, पर जो उसकी इस एटीट्यूड को पसंद करता है वो यहाँ पे रहता है और कमेंट करने लगता है, उसे हमेशा से ऐसे ही रहना चाहिए था, यही तो अच्छा है। पागो कहता है, पता है तुम लोगों को, मैंने तुम लोगों के लिए एक मॉडल को भी खड़ा करके रखा है, उसके साथ उसके ऊपर मेकअप भी लगाया है, देखना है? देखो ये रहा वो। और तभी हम देखते हैं स्नैपर, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसे देखते हुए सारे सब्सक्राइबर्स हंसने लगते हैं। पर स्नैपर हॉबिन उसकी टेबल पर देखता है, वहाँ पे हॉबिन नहीं आया हुआ है। वो सोचता है, हॉबिन कहाँ हो तुम? और सोचता है वो 1 हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा है। तभी पागो उसके सामने आके कहता है, मैंने क्या कहा, सुना नहीं तुमने? मेरे सब्सक्राइबर्स से हाय कहो। उसकी ये बात सुन के डरते हुए हम देखते हैं, तभी स्नैपर हंसते हुए हाय कहने लगता है और मन में सोचने लगता है, मुझे उससे माफ़ी मांगना होगा मुझे उससे माफ़ी। सीन शिफ्ट होता है, हम भूमि को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा सैड है, वो हॉबिन को कॉल कर ही जा रहा है और तभी हॉबिन का फ़ोन दिखाया जाता है। भूमि ने 15 बार उसे कॉल किया है, या तक कि स्नैपर ने भी उसे 3 बार कॉल किया है। और तभी उसकी आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है, मुझे खुद को चीर देने का मन कर रहा है, मुझे खुद को मारने का मन कर रहा है। उसका पीसी अभी भी चल रहा है, उसमें से उसी चिकन हेड की आवाज़ आता है। मिराकल्स ऐसे ही नहीं होते, उन लोगों के लिए तो और ज़्यादा नहीं, जो लोग ऐसे ही बैठे रहते कुछ नहीं करते। और जो नेक्स्ट फाइटिंग टेक्निक है जो कि मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ, हाउ टू विन ए फाइट अगेंस्ट एन एमेच्योर फाइटर। और हॉबिन फिर सोचता है, और ऐसे ही इसी वक्त से मैंने डिसाइड किया मेरे पुराने वाले रूप को पीछे छोड़ने का, ताकि मैं कुछ नया बन पाऊँ। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।